हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एसएससी के लिए सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। साथ के साथ टेक्निकल में हमने ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर कवर कर लिया है। और आज से हम नया टॉपिक इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर के 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जिनसे आपको इंडक्शन मोटर समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मशीन के हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे आज, जिसका आज पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील? ऑप्शन ए बियरिंग, ऑप्शन बी शाफ्ट, ऑप्शन सी स्टेटर कोर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ है फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटर कोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ? ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी कास्ट आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी ब्रॉन्ज। फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो बना होता है कास्ट आयरन से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ? ऑप्शन ए स्टिफ, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी होलो एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टिफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ? ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी कार्बन स्टील एंड ऑप्शन डी कास्ट आयरन। जो इसमें शाफ्ट होती है वो बनी होती है कार्बन स्टील की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली? ऑप्शन ए लेस देन 1%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 2% एंड ऑप्शन डी 4%। फ्रेंड्स, जो इंडक्शन मोटर होती है नो लोड पर उसकी स्लिप लेस देन 1% होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड? ऑप्शन ए 0.04%, ऑप्शन बी 0.4%, ऑप्शन सी 4% एंड ऑप्शन डी 14%। जो मीडियम साइज का इंडक्शन मोटर है उसकी स्लिप ऑलवेज 4% के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 7। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट्स आर यूजुअली गिवन स्लाइट स्क्यू इन ऑर्डर टू? ऑप्शन ए रिड्यूस बाइंडेज लॉसेज, ऑप्शन बी रिड्यूस एडी करंट, ऑप्शन सी रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड डस्ट, ऑप्शन डी रिड्यूस मैग्नेटिक हम। तो फ्रेंड, जो हम स्क्यू करते हैं रोटर स्लॉट्स में वो हम करते हैं मैग्नेटिक हम को रिड्यूस करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन केस द एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज? ऑप्शन ए द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द रोटर विल डिक्रीज, ऑप्शन बी द पावर फैक्टर विल डिक्रीज, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ मोटर विल इंक्रीज एंड ऑप्शन डी द बाइंडेज लॉसेज विल इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला हुआ है अगर हम एयर गैप को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा डिक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द स्लिप रिंग्स आर यूजुअली मेड ऑफ? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। जो हमारी स्लिप रिंग्स होती है वो बनी होती है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 4% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विल बी? फ्रेंड्स,
अगर हमें रोटर की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो एक फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस इंटू एफ। तो एस हमारा दिया हुआ 4%, 4/100 इंटू एफ हमारा दिया हुआ 50 हर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये जाएगा 2 बार, ये से जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ ns is the synchronous speed and s is the slip, then actual running speed of an induction motor will be। फ्रेंड्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस एन अपॉन ns बराबर होता है स्लिप। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें बोला हुआ है हमसे एक्चुअल स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड है, ये सिंक्रोनस स्पीड है। तो एन एस माइनस एन बराबर हो जाएगा हमारा एस एन एस। तो जो एक्चुअल स्पीड हमको निकालनी है तो एन बराबर हो जाएगा 1 माइनस एस एन एस, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली। ऑप्शन ए 60 to 90%, ऑप्शन बी 80 to 90%, ऑप्शन सी 95 to 98% एंड ऑप्शन डी 99%। फ्रेंड, जो इंडक्शन मोटर होती है इसकी इफिशियंसी लगभग होती है 80 to 90%। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अगर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो होती है लगभग 98% के आसपास। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी नन। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम स्लिप रिंग का यूज नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी नेग्लिजिबल, ऑप्शन सी सेम एज फुल लोड टॉर्क एंड ऑप्शन डी स्लाइटली मोर देन फुल लोड टॉर्क। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है लो। अब स्टार्टिंग टॉर्क लो होने की वजह से ही हमने जो नई इंडक्शन मोटर बनाई थी वो थी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप यूज की जाती है उसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम इंक्रीज कर पाते हैं, तो इसका आंसर तो है लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज। ऑप्शन ए 2 रोटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन बी 2 पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर, ऑप्शन सी 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर एंड ऑप्शन डी 2 सीरीज वाइंडिंग इन स्टेटर। फ्रेंड्स, अगर 2 स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैं, डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ। ऑप्शन ए सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन बी वेरिएबल स्पीड मोटर, ऑप्शन सी लो हॉर्स पावर मोटर एंड ऑप्शन डी हाई स्पीड मोटर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में काम नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्शन बी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी डीसी सीरीज मोटर एंड ऑप्शन डी इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स, कॉगिंग जो वर्ड होता है, कॉगिंग जो टर्म होती है, इसको हम करते हैं इंडक्शन मोटर में यूज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज। ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप का स्क्वायर, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप एंड ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। क्वेश्चन नंबर 19। एन इंडक्शन मोटर विद 1000 RPM स्पीड विल हैव। ऑप्शन ए 8 पोल्स, ऑप्शन बी 6 पोल्स, ऑप्शन सी 4 पोल्स एंड ऑप्शन डी 2 पोल्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का, एन एस बराबर 120 F/2
पी। इसको देखिए एक बार आप। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है स्पीड, तो दिया हुआ है हमको 1000 आरपीएम, लेकिन हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई तो जनरली आप उसको 50 हर्ट्ज कंसीडर कर सकते हैं। हमें यहाँ निकालना है नंबर ऑफ पोल्स निकालने, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम सकते हैं कि आंसर हमारा पोल्स में आएगा। तो P बराबर हो जाएगा 120, एफ की वैल्यू कितनी है 50, और एन एस की वैल्यू कितनी हुई है 1000। ये कैंसिल आपस में, ये जाएगा 2 बार तो ये कट जाएगा 6 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पोल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज ऑप्शन ए एब्सेंट, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी लार्ज एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मॉल। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं और वो ही क्वेश्चन हमने आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे लगातार बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए कि इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। An induction motor is identical to option A DC compound motor, option B DC series motor, option C synchronous motor and option D asynchronous motor। तो फ्रेंड, जो इंडक्शन मोटर होता है ये होता है जस्ट लाइक ए एसिंक्रोनस मोटर। क्वेश्चन नंबर 22, द इंजेक्टेड EMF इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव ऑप्शन ए 0 फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी द सेम फेज एज द रोटर EMF, ऑप्शन डी हाई वैल्यू फॉर द सेटिस्फैक्ट्री स्पीड कंट्रोल। फ्रेंड्स, इसमें बोला हुआ है अगर हम नया EMF इंजेक्ट करते हैं रोटर में इंडक्शन मोटर के लिए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में जो स्लिप की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज इजीली एप्लीकेबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर? ऑप्शन ए बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, ऑप्शन बी रोटर रियोस्टेट कंट्रोल, ऑप्शन सी बाय ऑपरेटिंग 2 मोटर्स इन कास्केड, ऑप्शन डी बाय इंजेक्टिंग EMF इन द रोटर सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। Question number 24. The crawling in the induction motor is caused by option A low voltage supply, option B high loads, option C harmonics develop in the rotor and option D improper design of the machine, option E none of the above। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ है हमसे क्रॉलिंग के बारे में। तो क्रॉलिंग की वजह से क्रॉलिंग होती है हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द ऑटो स्टार्टर्स यूजिंग 3 ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज टू स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ऑप्शन ए स्टार कनेक्टेड ओनली, ऑप्शन बी डेल्टा कनेक्टेड ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। इससे पहले हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर के 100 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अभी आपकी मशीन की सीरीज चल रही है। मशीन की सीरीज के बाद हम दूसरी आपके लिए सीरीज लेके आएंगे, लेकिन मशीन में हम आपको लगभग 500 के क्वेश्चन के आसपास करवा देंगे। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको इन 500 क्वेश्चन में से मशीन में कंप्लीट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल पर टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।